को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष अनुग्रह मिले। बाइबल सीरीज में हम गलातियों की पुस्तक को देख रहे हैं। आइए हम इस वीडियो में चलते हैं। गलातियों की पुस्तक, इसमें 6 अध्याय है और इसका लिखने का जो डेट है 50 या 49 या 50 के उस समय पे प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य, इसको लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है और इसका जो संदेश ये है कि डिवाइन नेचर ऑफ गॉस्पल, यानी दिव्य सुसमाचार के बारे में पौलुस यहाँ पे लिखता है। और साथ में यहाँ के धर्म शास्त्र के अनुसार, यानी पुराने नियम के अनुसार कुछ रिवाजों को माना जा रहा था, उसको वो गलत बताते हुए और उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुसमाचार ने हमें आज़ाद कर दिया है। हम व्यवस्था के अनुसार हम उद्धार नहीं पाते, हम जो है मसीह यीशु के विश्वास के अनुसार हम उद्धार पाते हैं करके वहाँ पर ये मुख्य संदेश को हमें देखते हैं। और अगर इन सभी को अगर एक ही शब्द में अगर हमें कहना है तो मसीह में हमें आज़ादी मिला है। गलातियों के बारे में अगर हमें कुछ थोड़ा सा पृष्ठभूमि को देखेंगे, बैकग्राउंड को देखेंगे। गलातियों की कलीसिया प्रेरित पौलुस और बरनबास के द्वारा प्रेरितों का काम अध्याय 13 अध्याय से लेकर हम देखते हैं वहाँ पे 14 अध्याय तक, जो वहाँ पर गलातियों के अंदर वो काम करते हुए देख सकते हैं। और एक कलीसिया जो है एक जगह पर होने वाली कलीसिया नहीं है। उस प्रांतों में बहुत से कलीसिया हैं जो कि तुर्की नामक एक जगह पर ये गलाती जो है देश जो है शहर है। और ये नॉर्थ सेंट्रल एशिया माइनर में, आशिया के निचली हिस्से में है। और ये गलातियंस जो है वहाँ पे बहुत अलग अलग जगह पर विश्वासी हैं। तो इसीलिए ये जो एक पर्टिकुलर कलीसिया एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं गया है, एक देश के में जो कलीसिया है उसके लिए लिखा गया है। तो इधर में इसका मुख्य संदेश के बारे में हम देखेंगे। प्रेरित पौलुस के पत्रियों में से एक बहुत अहम पत्री है, क्योंकि ये सुसमाचार की प्रति, उद्धार की प्रति बहुत बड़ी एक भूमिका को निभाता है। क्योंकि यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो कहता है, उसके सेवकाई के कर वो कलीसिया को स्थापना करने के बाद वो चला जाता है। फिर पीछे से उसको पता लगता है कुछ यहूदी लोग जो यहूदी की शिक्षा को लेकर कहते हैं यदि तुम्हें उद्धार पाना है तो तुम्हें जो है व्यवस्था के अनुसार खतना करने के लिए कहा जाता है और उन्हें व्यवस्था को साथ साथ मानने के लिए भी कहा जाता है। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे आंखें मुझे दे दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें जो है किसी ने जो है मूर्ख बना रहे हैं करके वो वहाँ पर अपने दुख को जाहिर करता है। पौलुस के अनुसार, पौलुस के जो इस पत्री के हम देखते हैं कि पौलुस के अनुसार या पौलुस की इस पत्री की हम देखते हैं कि सैल्वेशन यानी उद्धार जो है हमें अनुग्रह के द्वारा मिला है, ना कि किसी धर्म के काम को करने से हमें मिलता है। और एक आज़ादी के जीवन है और आत्मा से भरा हुआ एक जीवन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने व्यवस्था के अधीन से छुटकारा देकर हमें एक संपूर्ण रीति से हमें उसका बेटा बनाया है। और उस बेटे के हक के द्वारा हम परमेश्वर को पिता करके, हे अब्बा करके बुलाने का अधिकार आपको और मुझे मिला है। इसके पृष्ठभूमि के बारे में हमने देखा, इसके मुख्य संदेश के बारे में हमने देखा, इसके आउटलाइन के बारे में भी हम देख लेते हैं। इसके आउटलाइन में पौल जो है पहला अध्याय गलातियों की पत्री अध्याय 1 के लेकर 2 अध्याय के तक अगर हम देखते हैं, यहाँ पर वो कहाँ से सुसमाचार को उसने पाया है। तो यहाँ पर सही से अगर हम पौलुस के जीवन को अगर हम देखते हैं तो पौलुस जो है मसीह विरोधी था, मसीह के सुसमाचार के और मसीह लोगों का विरोध में था और यहूदी मत में बहुत ही तीव्रता से काम करने वाला एक व्यक्ति था। पर एक ही उस दमस्कू के उस मार्ग में जब परमेश्वर उससे बात कर रहा और उसके बाद उसको किसी ने आके सुसमाचार नहीं सुनाया, और वो कहता है कि मुझे ये सुसमाचार स्वर्ग से अर्थात परमेश्वर यीशु से ही मुझे डायरेक्ट मिला है।
जबकि पौलुस जो है यीशु मसीह को शारीरिक रूप में नहीं देखा और आत्मिक रूप में उसने दर्शन पाया और वो सुसमाचार को इसने पाया, इसलिए वो कहता है कि मैं किसी और से नहीं, ये सीधा परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। और इस सुसमाचार के छोड़कर कोई और अगर आपको आके सुसमाचार बताएं तो वो श्रापित ठहरेगा करके अपने सुसमाचार के विषय में, वचन के विषय में दावा करता है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका प्रेरितों के साथ उसका संबंध है, किस तरीके से जब वो उद्धार पाने के बाद कैसे वो प्रेरितों में, शिक्षित चेलों में उसको शामिल किया गया, कौन उसको लाके परिचित करा और कैसे कलीसिया के साथ संगति में बढ़ने लगा। तो इन बातों को वो बताता है। और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताता है, जब पतरस, शेष प्रेरितों में से पतरस भी जब यहूदियों के इन बातों में जब वो भी अपने आप को हटाने लगा और अपने आप को अन्य जाति से अलग करने लगा और साथ साथ बरनबास भी ऐसे करने लगे, तो पतरस के और बरनबास इन दोनों को पौल जो है विरोध करता, कहता है कि तुम्हें व्यवस्था के अधीन चलने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम ऐसे जैसे लोगों के नज़र में तुम जो दिखावा के सुसमाचार, दिखावे के जीवन मत जियो करके वो उनको वो जो वहाँ पर चेतावनी देते हुए हम वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, पौलुस जो है उसकी सुसमाचार के विषय में, यानी न्यायकरण करने के विषय में, जस्टिफिकेशन के विषय में वहाँ पर वो बात करता है कि किस तरीके से परमेश्वर हमें जो है न्यायकरण, जस्टिफिकेट करता है हमारे विश्वास के अनुसार, उसके बारे में यहाँ पर वो बात करता है। यहाँ पर इस अध्याय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अध्याय 3 से लेकर 4 के अध्याय तक पूरा वो 5 प्रकार के आर्ग्यूमेंट को रखता है, 5 प्रकार के बातों को वो परमेश्वर हमें जो है विश्वास से ही हमें न्याय करता है, विश्वास से ही हम धर्मी हुए हैं, विश्वास से ही हमारा पाप क्षमा हुआ है। तो ये सारी बातों को, पुराने नियम की व्यवस्था और परमेश्वर का अनुग्रह, इन दोनों को लेकर 5 प्रकार के आर्ग्यूमेंट को रखता है। तो उसको मैं चाहूँगा कि आप ये दो अध्याय को, 3 और 4 अध्याय को पढ़ें और उस पर आप अमल करें और लिखने की कोशिश करें और आप समझें कि किस तरीके से न्याय जो व्यवस्था है वहाँ से हमें जो है आज़ादी परमेश्वर ने दी है। फिर उसके बाद 5वें अध्याय में जब हम आते हैं, जहाँ पर पौलुस जो है कि हमें कहता है कि कलीसिया को कहता है कि खतना के जो व्यवस्था है और साथ साथ जो है व्यवस्था को मानने का जो इन सारी बातों पे कोई मतलब नहीं रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने इन सभी बातों से हमें आज़ाद कर दिया है। हमें अब आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है और साथ साथ हमारे विवेक के अनुसार जो है हमारी जिम्मेदारियों को समझते हुए प्रभु के वचन के अनुसार हमारी ज़िंदगी को बिताने के लिए आवश्यक है। उसके बाद अध्याय 6 में हम देखते हैं, जहाँ पर अंतिम जो इस पत्री को समाप्त करते समय वो उन झूठे शिक्षकों को और साथ साथ उन शिक्षा को माने जिन्होंने माना है, जिन विश्वासियों ने उस पर माना है, उनको भी वो डांटते हुए कहता है कि इन सब में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कि तुम्हारे कथने से, ना कि तुम्हारी व्यवस्था को मानने से। और पौलुस कहता है कि अंतिम में कि मसीह यीशु का जो क्रूस का जो दावा है उसका, कि उसके द्वारा ही सब कुछ हमारे जीवन में पूरा हुआ और मैं मसीह के लिए मरा और मसीह में मैं जीवित हूँ करके वो कहता है। और अंत में वो आशीष वचन देकर इस अध्याय को वो समाप्त करता है, इस पत्री को समाप्त करता है। तो इस अध्याय से या इस प्रेरित पौलुस के इस गलातियों की पत्री से हम एक बात जानते हैं कि हमारे कामों से नहीं, हमारे मानने से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह जो आप पर और मुझ पर हुआ है, और इस आज़ादी में हम बने रहें और प्रभु के वचन के अधीन पर हम चलें ताकि परमेश्वर हमें आशीष कर सके। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद। प्रभु आपके साथ रहें।